हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है आयरिश नाम की लड़की से, जो कि सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए आई हुई। उस दौरान उसकी मुलाकात जॉश नाम के लड़के से होती है। दोनों एक दूसरे को वहीं खड़े खड़े बस देखते रहते। शायद उन्हें पहली नजर वाला प्यार हो गया था, पर क्या यह मुमकिन है? अब आयरिश वहीं खड़ी होकर दो बहुत ही प्यारी सी लाइन बोलती है। पहली ये कि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वो था जब वो इस सुपरमार्केट में आई थी, और दूसरा वो कि जब उसने पहली बार जोश को देखा था। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे जाती है, जहाँ हम दोनों को साथ में देखते हैं, जिससे ये हमें पता चल पाता है कि अब वो साथ आ गए। आज जोश अपने दोस्त सरगी के मेंशन में चिल करने के लिए आया है, लेकिन आयरिश को ये पसंद नहीं है, क्योंकि सरगी की गर्लफ्रेंड केट को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन जब जोश ने कह दिया तो उसे आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी बात को कभी टाल नहीं सकती। अगर टालना भी चाहे तो भी उसे मना नहीं कर पाती। ऐसा क्यों है, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अंदर जाते ही सरगी आयरिश को बड़ी ही अजीब सी नज़रों से देखना शुरू करता है, तो वहीं कैट उसके बारे में काफ़ी टॉन्ट मारती है, लेकिन आयरिश उन दोनों को ही कुछ नहीं बोलती। अब रूम में जाने पर जब आयरिश अपने बैग को अनपैक करती है, तो उसमें हम एक पेन ड्राइव को देखते हैं, जिसके अंदर एक बड़ा ही गहरा राज छुपा हुआ है। ये क्या है, ये भी आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल अब सभी नीचे आए साथ में लंच करने के लिए। इस दौरान सभी अपनी अपनी पहली मीटिंग के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। जैसे कि पीटर ने जब इयाला को पहली बार थिएटर में देखा, तो उसके बाद से ही उनके बीच सब कुछ होने लगा। तो वहीं आयरिश भी अपने प्यार का इजहार करती है, कैसे उन्हें पहली बार जोश को सुपरमार्केट में देखा, और तब से ही वो उसके साथ है। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा होता, जैसे मानो कुछ कहानी में है ही नहीं। लेकिन उसी रात कैट और आयरिश दोनों साथ में बात करते हैं। तब कैट बताती है कि सरगी शादीशुदा है, वो उसे बस इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा जो है। तब आयरिश पूछती है कि आखिर वो उसे इतना नफरत क्यों करती है, तो वो बताती है कि उसे डर लगता है कि कहीं वो उसकी जगह ना ले ले, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट है। ये सुन आयरिश मन ही मन खूब हंसने लगती है। देन हम देख पाते हैं कि जोश और कैट दोनों साथ में खूब मस्ती कर रहे हैं, जो देख आयरिश को जलन महसूस होती है। इसीलिए वो जोश के पास जाकर खुद उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है, और फिर उसी रात ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि जोश बस आयरिश का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि वो नहीं जानती। अगली सुबह वो लेक व्यू को एंजॉय करने के लिए जाने वाले थे, पर जोश कहता है कि वो चली जाए, उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो वो फटाक से उसकी बात को मान लेती है और कहती है कि ठीक है, वो जा रही है, पर वो जल्दी आए, क्योंकि वो उसका इंतजार करेगी। यह हम सभी देख पाते हैं कि उसके जाने के कुछ ही देर बाद जोश उसी पेन ड्राइव को फोन से कनेक्ट करके उसमें कुछ छेड़छाड़ करता है। उधर आयरिश लेक पर जब गई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जेब में एक चाकू है, तो उसने तो रखा नहीं। खैर कोई नहीं, वो व्यू को एंजॉय करने में बिजी हो गई। इतने में वहां सरगी आ गया, जिसे देख वो समझ गई कि यहाँ भी वो उसके साथ बदतमीजी करेगा। इसीलिए वो चुपचाप अपने कदम पीछे करने लगी, पर सरगी उसे बहला फुसला कर वहां बैठा लेता है और कहता है कि क्या वो उसके बैग पर सनस्क्रीन लगाने में मदद करेगी। आयरिश ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन वो उसी के घर पर आई है, तो उसे ऐसा करना पड़ता है। शायद उसे लगेगा कि वो बहुत ही रूड है, इसीलिए उसने उसके बैग पर वो क्रीम लगा दी। पर सरगी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और वहीं पर ही आयरिश के साथ जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि आयरिश ने बहुत उसे रोका, लेकिन वो नहीं मानने वाला था। तो उसने क्या किया, जो चाकू उसके जेब में था उसे उसके गले पर वार कर दिया, जिससे सरगी हमेशा के लिए शांत हो गया। अंदर बैठे लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब वहां पर आयरिश खून से लथपथ आई तो सभी उसे देख पैनिक हो गए। तब जोश उसके पास गया तो वो उसे बार बार एक ही बात कह रही थी। उसने जो कुछ भी किया खुद की सुरक्षा के लिए किया, क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा था। तभी जोश भी बोलता है, आयरिश स्लीप। अचानक से आयरिश की स्किन वाइट हो जाती है और किसी रोबोट की तरह वो ऑफ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यही था इस कहानी का असली प्लॉट। अगर आप नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। दरअसल आयरिश एक मैन मेड एडवांस रोबोट है, जिसे जोश ने एक कंपनी से खरीदा है, जो उन लोगों के लिए ऐसे रोबोट बनाती है जो बेहद ही अकेले होते हैं या फिर डिप्रेस होते हैं। पर इससे भी अनोखी बात ये थी कि खुद रोबोट तक को नहीं पता कि वो खुद रोबोट है। इस कदर इन्हें एडवांस बनाया गया है। एक और चीज़ है, इसे किसी भी स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि ये अपने मास्टर की सारी बातों को एक्सेप्ट करे और हमेशा उसे खुश रखें। लेकिन जोश को इस बात से हैरानी है कि आखिर इसने सरगी पर हमला कैसे किया, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग में तो किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सभी उस चेयर से उसे बांध देते हैं, और तब जोश फिर से उसे स्टार्ट करता है, लेकिन अभी भी वो बार बार वही कहे जा रही है। तब जोश उसे बताता है कि वो असल में एक रोबोट है। उसे एक एरोडायनेमिक नाम की कंपनी से खरीदा गया है, जिन्होंने उसके अंदर सारे प्रोग्राम सेट किए उसके मुताबिक। लेकिन आयरिश को तो यकीन ही नहीं होता कि वो एक रोबोट है, क्योंकि वो सब कुछ फील कर सकती है जो कि इंसान करता है।
ये सुन जोश कहता है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे ब्रिलियंट प्रोग्रामिंग के कारण हुआ है। इतना सब कुछ जानने के बाद आयरिश एकदम से मायूस हो जाती है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि वो रोबोट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस बीच अचानक वहाँ कैट आई और जोश को कॉर्नर में ले जाकर सब कुछ बताने लगी। दरअसल ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो सब इन दोनों का ही प्लान था, क्योंकि केट चाहती है कि किसी भी तरह करके सरगी मारा जाए और इसमें उनका नाम ना आए। जब आयरिश लेक के पास जा रही थी तो जोश ने जानबूझकर अपने स्मार्टफोन से उसके नुकसान पहुंचाने वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया ताकि वो ऐसी हरकत करे, यानी कि इन सब के पीछे जोश का हाथ था। पर सबसे बड़ी मास्टरमाइंड तो केट थी, क्योंकि उसे पता था कि सरगी एक अमीर आदमी है। उसे ये भी पता था कि इस मेंशन में उसने एक जगह पर $12 मिलियन रखे हुए, जिस पर केट की शुरू से नजर थी। जोश अब फिर से आयरिश को चेक करने जाता है तो देखता है कि उसने खुद को फ्री कर लिया है और तभी अचानक उस पर हमला करके उसे स्मार्टफोन को लेकर वहां से भाग जाती है। अब एली बाहर उसे जाते हुए देखता है, लेकिन वो इस बारे में पीटर को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद भी इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी उसे सारा माजरा समझने में, इसलिए मजबूरन इन दोनों को उसे भी प्लान में ऐड करना पड़ा। लेकिन जोश ने कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो इंसान बहुत ही बुरा था, न जाने कितने मासूम लोगों को उसने मार दिया बेवजह, इसीलिए हमने अच्छा किया। और इसके बाद ये लोग मिलकर उस सेफ को ढूंढ लेते हैं जिसमें वो पैसे रखे हुए थे। इसे देखकर सभी की नीयत डोल जाती है। याला कहता है कि इसमें 4 हिस्से लगेंगे, यानी कि पीटर का भी हिस्सा होगा। तो जोश उसे चुप कराता है और बस 3 ही हिस्से करने को कहता है, जो सुन याला पीटर को भी सुला देता है। जी हाँ, वो भी एक रोबोट ही था, सेम आयरिश की तरह। कुछ देर डिस्कस करने के बाद फैसला होता है कि ये दोनों आयरिश को ढूंढने के लिए जाएंगे। अब यहाँ केट और जोश इन पैसों को जल्दी से बैग में भरेंगे ताकि बिना किसी को खबर लगे इस जगह से रफू चक्कर हो जाए। पर अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते जाओ आगे क्या होता है। जंगल में आयरिश बैठे बैठे उसी स्मार्टफोन से खुद के फंक्शन को चेंज कर लेती है, जैसे कि खुद की आईज का कलर, यहाँ तक कि खुद की इंटेलिजेंस भी, जिसे जोश ने 40% पर सेट किया था, लेकिन अब उसने उसे पूरा 100% पर कर दिया, यानी कि वो 100% और होशियार हो गई है। अब उसके दिमाग में कुछ बातें आना शुरू हो चुकी है, जैसे कि अब उसका अगला स्टेप क्या होगा, कैसे वो शहर तक जाएगी। पहला ऑप्शन था कि वो किसी से लिफ्ट ले ले, लेकिन ऐसे खून से सने हुए कपड़ों को देखकर उसे लिफ्ट कोई नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन था वो खुद पैदल चल कर जाए, पर ऐसा वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसे आखिरी ऑप्शन को ही चूज करना पड़ा, जिसमें वो वापस मेंशन पर जाएगी, वहां से जोश की कार को चुराएगी और फिर उसे लेकर फरार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उसका सामना याला और पीटर से हो गया, जो उसे ढूंढने के लिए जंगल में आए और अब वो वहीं उनके सामने है। लेकिन आयरिश भी अब कम चालाक नहीं थी, उसने सही समय भागना शुरू किया, जिससे कि उसकी बंदूक से चली गोली उस तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आगे जाकर याला ने उसे पकड़ लिया, जिस बीच में दोनों की हाथापाई हुई। उसी में गोली चल गई जो जाकर लगी याला को, जिससे कि वो भी खत्म हो गया, यानी कि आयरिश के हाथों से एक और खून हो गया। उसी दौरान वहां से और भी लोग आ जाते, पर आयरिश चालाक थी, इतनी आसानी से वो उनके हाथ नहीं आने वाली। वो वहां से भागकर फौरन मेंशन पर आ गया और वहीं खड़ी जोश की कार को चुरा लिया। हालांकि तब तक जोश भी वहां आ चुका है, पर यहाँ आ जाता है एक दिक्कत। असल में जोश की कार वॉइस से स्टार्ट होती है, उसकी आवाज से, पर आयरिश के पास हर चीज का सोल्यूशन है। उसने उसकी आवाज को चेंज करके जोश की आवाज में बदल दिया और बूम, कार लेकर फरार हो गई। उसके जाने के बाद जोश भागकर पीटर के पास गया और खुद को उसका होस्ट बता दिया ताकि वो उसकी बात को पूरी तरह से समझे। यहाँ तक कि किम, उसने दोस्त के एग्रेशन को 100% पर कर दिया, जो बेहद ही खतरनाक होता है किसी भी रोबोट के लिए। लेकिन जोश को अभी भी किसी हाल में आयरिश चाहिए था। वो इस समय हाईवे की साइड पर खुद को कार से बाहर निकालने की कोशिश में लगी है, तभी एक कॉप की नजर उस पर पड़ गई। उसने पूछा कि क्या उसे कोई दिक्कत है। अब यहाँ आयरिश के प्रोग्राम में एक चीज सेट है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती, तो यहाँ उसने अपने तेज दिमाग का उपयोग किया और खुद की लैंग्वेज को जर्मन में बदल दिया, जिससे होता ये है कि वो सच भी बोल देती है और उस पुलिस वाले को कुछ समझ भी नहीं आता। और इतने में उसकी नजर अंदर पड़े खून से सने कपड़े पर पड़ती है, इसीलिए उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन इतने में ही पीछे से पीटर आ गया, जिसने एक ही झटके में पुलिस वाले को मार कर खत्म कर दिया और इसी का फायदा उठाकर आयरिश भागने लगी। पर इसी तरह करके पीटर ने उसे कंट्रोल को चेंज कर दिया, जिससे वो रुक गई और फिर वो उसे लेकर मेंशन में आ गया, जहां पर जब इन दोनों ने देखा कि पीटर ने पुलिस वाले को मार दिया, जो इनके तो होश उड़ जाते हैं। अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, एक खून बचाने के चक्कर में 3 और खून। पर इस बीच कैट ने मन बना लिया कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। उसने अपने हिस्से के पैसे लिए और जाने लगी, लेकिन जोश ने उसे बहुत रोका, पर वो फिर भी नहीं रुकी क्योंकि उसका कहना था कि वो उसकी रोबोट नहीं है। तो उसने पीटर को कहा कि वो उसे रोके। अब जब उसे रोका तो ऐसा रोका कि वो हमेशा के लिए रुक गई, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उसका एग्रेशन लेवल अब किस हद तक हाई हो चुका है। यानी कि अब कहानी में सिर्फ एक ही इंसान बचा है, जो चीज धीरे धीरे करके और भी भयानक होने वाली है। तो बस बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है। अब रात में जोश आयरिश को अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है,
तब उसे कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो बस उसकी वजह से हुआ है। लेकिन आयरिश तो उसके मुंह पर कह देती है कि ये सब उसकी लालच के कारण हुआ है, क्योंकि वो अकेला इंसान है जो सुन जोश को बहुत ही बुरा लगता है कि एक रोबोट उससे ज्यादा होशियार बन रहा है, और इसीलिए वो उसके इमोशन को 0% कर देता है, पर खुद के हाथों में लगाकर खुद को ही खत्म करने का ऑर्डर देता है। ऐसा करने पर आयरिश को बहुत तकलीफ होती है, पर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि सारी इंटेलिजेंस अब उसकी खत्म हो चुकी है। बहुत देर सोच विचार करने के बाद जोश फाइनली एरोडायनेमिक के लोगों को बुलाता है। उनसे झूठ कहता है कि आयरिश ने उसके सारे दोस्तों को मरवा दिया, तो वहीं पीटर को उसने कॉप के कपड़े पहना दिए ताकि उन्हें लगे कि उसने पहले पुलिस को इत्तिला कर दिया है, जो कि वो मान भी गए थे। इसके बाद स्टाफ ने बताया कि वो आयरिश के पेट में लगे कैमरा के डेटा में चेक करके बता देंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी है। अब ये सुनते ही जोश की बत्ती गुल हो जाती है कि वो उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी है, लेकिन अब तो कमान से तीर निकल चुका है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाएगा। स्टाफ आयरिश को लोड करके अपने साथ ले जाने लगता कि तभी उनके सामने पीटर आ गया, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जोश ने ही भेजा है, जो एक स्टाफ को वहीं शूट करके मार डालता है। लेकिन टेडी बचकर जंगल में भाग जाता है। इस बीच पीछे बैठी ट्रक में आयरिश फिर से रिकवर हो जाती है, जिससे वो भी वहां से भाग गई। पीटर ने जैसे तैसे करके टेडी को पकड़ लिया कि तभी वहां पर आयरिश आ गई, जिसने उसे सारी सच्चाई बताई और जोश उसका इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसे सच्चा प्यार तो सिर्फ याला ही करता था। इतना सुनने के बाद वो अपने पुराना डाटा को रिकवर करने लगता है। तब जाकर उसे याद आया कि कैसे उसने अपने रूल को ही ब्रेक कर दिया और इसी चक्कर में उसने खुद को ही मार लिया। लेकिन आयरिश अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो पीटर से ज्यादा होशियार और समझदार जो है। उसने वहीं पास बैठे टेडी से एक मदद मांगी, तो वहां मेंशन में अब जोश अब पैसे लेकर फरार होने की कोशिश में है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी दिखती है आयरिश, जिसे देखकर वो उसे ऑर्डर देता है कि उसे रास्ते से हट जाए। लेकिन अब आयरिश किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि टेडी ने उसे सेल्फ ओपिनियन बना दिया है, यानी कि वो खुद की मालिक है। पर यहाँ भी आयरिश उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिसके सहारे से वो उसे बहुत चोटिल करता है। लेकिन अंत में आयरिश के हाथ लग जाती है एक रॉड, जिससे वो उसके सर के आर पार करके उसे भी वहीं खत्म कर देती है। यानी कि अंत में सब कुछ खत्म हो गया, बस एक रोबोट बचा रह गया, और सिर्फ कुछ पैसों के चक्कर में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ही तबाह कर लिया। खैर, अब सुबह होने पर आयरिश उन सभी पैसों को लेकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि अब वो खुद की मर्जी की मालिक है। उसने ये कबूल कर लिया कि वो एक रोबोट है और इसमें उसे कोई घृणा नहीं है, बल्कि वो तो खुश है कि वो इंसानों की तरह सेल्फिश नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।